नमस्कार, मैं हूं जलेश्वर कुमार यादव, तब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल से। आज जो है श्री बाबू बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का पुण्य तिथि जो है 62वां पुण्यतिथि मनाया गया और इस पुण्यतिथि पक्ष आकर के माल्यार्पण किए हैं और लोगों को जो संबोधित किए हैं, उसी कड़ी में इस जिला के वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं, मैं उनसे अभी बात कर रहा हूं। यहाँ पर वरिष्ठ नेता लोग हैं, उन लोगों से भी थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं क्या कहना है इन लोगों का। सर, सबसे पहले सब तक JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आज जो आपके नेता आए थे माल्यार्पण के लिए, उन्होंने क्या क्या कह करके गए, सारांश से आप थोड़ा सा बता दीजिए। आप एक अधिवक्ता है, अपना नाम बताइएगा। रंजन कुमार सिंह, अधिवक्ता, बजरंग दल। आपके नेता ने क्या कहा, प्रमुखता से बताइए। नेता ने कहा है कि जो श्री बाबू के जो कार्य है उसको आज के परिप्रेक्ष्य में सबका साथ, सबका विश्वास और जो जाति का जो भ्रम है, जाति का जो विद्वेष है, इसको तोड़ने का काम श्री बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनका कहना यह मुख्य। आप किसी चीज का नेतृत्व भी कर रहे हैं? मैं बजरंग दल का उत्तर बिहार का प्रांत शिक्षक प्रमुख। आज के युवाओं में देशभक्ति नाम का चीज खत्म हो गया है, आपका क्या कहना है? देश के युवाओं में देशभक्ति तो है, परंतु जो मोबाइल का जमाना है, 68% नौजवान सिर्फ मोबाइल पर हैं। वही उनका बाप, माँ, भाई, बहन है जो हमारे देश के लिए, जो हम लोग कहते हैं कि 2/3 नौजवान, हमारे देश के नौजवान जो युवा हैं, वो युवा का जो रूट है वो रूट बदल रहा है इस मोबाइल के चलते। इसलिए नौजवानों से मेरा आग्रह है कि नौजवान बंधुओं, 2 घंटा मोबाइल, 24 घंटा में 2 घंटा मोबाइल बंद करके रखिए और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए और देश के एकता और अखंडता के लिए और गरीब जो जिसको अंतिम व्यक्ति कहते हैं, उनके उत्थान के लिए अपनी जवानी सिर्फ गुदगुदी के लिए नहीं, जवानी देश को आगे बढ़ाने के लिए, माता की सेवा करने के लिए, भारत माता की सेवा करने के लिए हिंदू। आज जगत जननी माँ जानकी की धरती पर, इस रूढ़ी सैदपुर की धरती पर श्री बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई आदरणीय राजेश बाबू, विधानसभा में पूर्व अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करने वाले ऐसे हमारे यशस्वी नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के सीतामढ़ी जिला के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय सुबोध सिंह जी, हम सबों के अभिभावक पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश शर्मा जी, रीवा के माननीय विधायक आदरणीय मोतीलाल जी, परिहार की माननीय विधायिका आदरणीय गायत्री देवी जी, हम सबों के अभिभावक, विधायक, माननीय मंत्री, माननीय सांसद के रूप में कार्य करने वाले आदरणीय सीताराम बाबू, आज इस धरती पर रूढ़ी सैदपुर की लोकप्रिय पूर्व विधायिका आदरणीय गुड्डू जी, और क्योंकि समय की बाध्यता है तो इसको ध्यान में रखते हुए हम सभी मंचासीन अभिभावकगण से क्षमा चाहते हुए उनको प्रणाम करते हैं। आप सभी सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी को हम नमन करते हैं, सभी अभिभावकगण को नमन करते हैं। आज श्री बाबू की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर हमारे नेता यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिस तरीके से बिहार विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में
उन्होंने कार्य किया, ये सभी आप लोगों ने देखा। उन्होंने पक्ष को जितना समय नहीं दिया, उससे ज्यादा विपक्ष को देने का काम किया। पूरी प्रखरता के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी। ये बिहार की धरती है, न्याय की धरती है। देश में अराजकता का माहौल है, शिक्षा की व्यवस्था लचर है, स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर है। प्रदेश की क्या स्थिति है वो आपसे छुपी नहीं हुई है। ऐसे हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी ने उस दायित्व का पालन करते हुए रखने का काम किया। अगर वो व्यवस्था आज होती तो आज जन जन की समस्याओं का कितना समाधान हो पाता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बातों को कितनी प्रखरता के साथ यहाँ के माननीय सांसद और विधायक रख पाते। नींव और निर्माण श्रद्धेय श्री बाबू ने रखी थी। उस समय में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कला हो, संस्कृति हो, सामाजिक सद्भाव की भावना हो, सर्व समाज को लेकर के चलने की बात हो। ऐसे प्रखर राष्ट्रवादी बिहार के श्री बाबू ने बिहार को संजोने का काम किया। उस समय के बिहार को आप जरा सोच के देख सकते हैं कि उस समय के बिहार कैसा रहा होगा, उस समय की शिक्षा व्यवस्था कैसी रही होगी, उस समय में अस्पताल की स्थिति कैसी रही होगी। उस समय में इन्होंने ध्यान दिया। आप रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कराए। अभी बरौनी में खाद कारखाना है, उसकी स्थापना श्रद्धेय श्री बाबू की देन है। हटिया में जो रांची में है अवस्थित, अभी झारखंड प्रदेश में है, वहां में कारखानाओं की स्थापना ये श्री बाबू की देन है। ऐसे अनेकों कल कारखानों का निर्माण उसकी नींव श्री बाबू ने रखी। करके यहाँ से कैंडिडेट को भेजते आया है। मैं अपने नेता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार उससे दुगुनी शक्ति के साथ हम वहां से अपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिता करके भेजने का काम करेंगे और यहाँ जगत जननी की मां जानकी पर कमल खिलाएंगे। जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण किया, उसी तरीके से यहाँ जगत जननी मां जानकी का जो ये सीतामढ़ी स्थान है, इसका विकास कार्य हो, उसके लिए यहाँ से कमल के निशान पर बटन दबा करके और हम लोग को यहाँ से सांसद बना करके भेजने का काम करना होगा, ताकि यहाँ जगत जननी का माँ सीता का जो है ये जन्मस्थली है उसका विकास हो। क्योंकि ये बिहार में जो जिस तरीके की सरकार चल रही है, नीतीश जी की सरकार चल रही है, ये तो कभी करने वाले हैं नहीं, ये आप देखते आए हैं। तो हम लोगों को वही करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा और एक एक कार्यकर्ता, एक एक अभिभावकगण, एक एक जो वरिष्ठ नेता हमारे हैं, उनको अभी से लग करके पूरे बिहार से जो 40 की 40 सीट है उसको भेजने का काम करना होगा, तभी हमारे इस बिहार प्रदेश का विकास हो पाएगा। रूबी साइड के और आज बिहार के प्रथम आदरणीय श्री केसरी बाबू के पुण्यतिथि पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और उनको चरण में सुमन के 2 फूल अर्पित करते हुए और आज उनके पुण्यतिथि पर उपस्थित बिहार के हम लोग के बीच पूर्व अध्यक्ष जो 100% जवाब देने वाला करवट हम लोग के विपक्ष के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी यहाँ पर उपस्थित, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश शर्मा जी, हम लोग के जिला के अध्यक्ष आदरणीय सुबोध जी, यहाँ ऊपर उपस्थित आदरणीय पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा की सदस्य, हम लोग
के गार्जियन अभिभावक आदरणीय सीताराम बाबू, रीवा के नौजवान, दाढ़ी पकने से आदमी बूढ़ा नहीं होता है और काम करने में नौजवान जैसा काम करते हैं। आदरणीय रीवा के विधायक मोतीलाल जी और पथनोहा के नौजवान लोकप्रिय विधायक अनिल जी, परिहार के लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय राम नरेश यादव जी और पथनोहा के पूर्व विधायक आदरणीय नगीना जी और पटना से चलकर आई है पूर्व विधायक आदरणीय उषा जी। यहाँ पर रूनी सैदपुर के विधायक, लोकप्रिय विधायक, पूर्व विधायक गुड्डी चौधरी जी और उनके साथ जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनके हस्बैंड आदरणीय राजेश जी, यहाँ पर उपस्थित उमेश झा जी और गोप जी और हमारे सामने बैठे हुए और मंच पर जिनका नाम छूट गया माफी मांगती हूँ, हमारे सामने बैठे हुए देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्तागण, जिस पद पर हो या बड़ा पद पर हो या छोटा पद पर हो, हम लोग भारतीय जनता पार्टी, हम लोग सिपाही है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग कितना भी पद पर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता रहेंगे। और आज केसरी बाबू के जो पुण्यतिथि पर हम लोग सभी आदमी सम्मिलित हुए हैं और केसरी बाबू जो प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री थे, जो उनका कार्यकाल था और हम लोग को गार्जियन थे, जो बिहार में काम किए, आज का मुख्यमंत्री सोचते रह जाएगा, उनसे कुछ काम होने वाला नहीं है। एक कहाँ पलटेगा, कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता और सीतामढ़ी जिला के सभी कार्यकर्ता और सभी जनता जान रहा है, जो बिहार में आजकल काम हो रहा है, सभी जान रहा है। वो हमारे जो पूरे विश्व में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जो काम किए हैं और काम के नाम पर कहते हैं फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लड़ेंगे 2024 में। मैं जो बोलती हूँ करके दिखाती हूँ और आपसे मैं वादा करती हूँ, पिछले बार भी 32,000 कहे थे, आप आज 40,000 वोटों से आगे करके भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालकर भारतीय जनता पार्टी और बिहार में और सीतामढ़ी जिला से कमल खिलने के काम करेंगे। और आज नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा श्रीमान विजय सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री बिहार सरकार आदरणीय सुरेश शर्मा जी, जिन्हें हम स्नेह से बाबू श्री कृष्ण सिंह भी कहते हैं और बिहार केसरी भी कहते हैं, आज उनका बहुत घोर अन्याय अत्याचारी किया है। हम उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस कटरा चौक पर और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का जो मूर्ति अनावरण किए हैं, यहाँ स्थापित किए हैं, और अभी नाम हम राजेश चौधरी जी ने भी बताया, सहजानंद सरस्वती
नवनिर्माण कमेटी मदन मोहन ठाकुर जी के टीम को और राजेश जी के टीम को मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस जगह पर मूर्ति लगवाने का काम किया है। और उसके बाद मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय विजय सिन्हा जी का, आदरणीय सुरेश शर्मा जी का और आदरणीय पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी जी का कि आप सब हम लोगों के हौसला अफजाई में आए और आप सभी का मार्गदर्शन भी मिलेगा और आप सबके सानिध्य में हम लोगों को समझने का मौका भी मिलेगा। आप आए, हम लोग का हौसला अफजाई किए, आपका भी बहुत बहुत आभार। सजनों, बाबू कृष्ण सिंह का आज पुण्य तिथि है और जन्म तिथि भी मनाया जाता है। जब से ये मूर्ति लगा है तब से ये दोनों कार्यक्रम नियमित रूप से होते हैं। निश्चित रूप से जो भी लोग सामाजिक और प्राप्त होनी चाहिए तो आज भी हम लोगों को नहीं हुआ है। इसलिए आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व से और आपके स्तर से सीतामढ़ी का वो जो मिलना चाहिए वो अभी हम जो नहीं मिला है उसके लिए वो प्रयास करें और अयोध्या के समानांतर नहीं उससे अधिक कम से कम अयोध्या के समानांतर हमें वो गौरव हासिल होना चाहिए। इसके लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने स्तर को प्रयास करें। और दूसरा आग्रह होगा माननीय नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी से कि सीतामढ़ी में एकमात्र गन्ना मिल इस मिथिला के इलाके में एकमात्र गन्ना मिल जो बचा हुआ है वो भी बंद हो गया। पिछले 2 साल से बंद है। यहाँ के किसानों की स्थिति बड़ा खराब हो गई है। 40,000 गन्ना किसान बेकार हो गए हैं। सीता की धरती पर हम अपने बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण जी की जयंती मना रहे हैं। पुण्यतिथि समारोह में उपस्थित हुए हैं और ऐसे अवसर पर हमारे पूर्व के अध्यक्ष बिहार विधानसभा विजय सिन्हा जी नेता प्रतिपक्ष इस अवसर पर पधारे हैं। इसलिए आप सबको भी खुशी हो रही है और हम लोग भी बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए एक बार ताली से इनका पूरा स्वागत करें। इतने व्यस्तता के बाद भी यहाँ पर बैठ के हम सबकी बातें सुन रहे हैं और इस मंच पर बैठे गायत्री जी भी बहुत बातें कही हैं और मैं बधाई देती हूँ कि अच्छा भाषण देती हैं। हमारे विधानसभा में भी अपनी बात रखेंगी हमारे अभिभावक सुरेश शर्मा जी और इसके अध्यक्षता करते हुए राजेश जी जिन्होंने यह कार्यक्रम रखा है उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि मूर्ति का भी अनावरण किया और हमारे अभिभावक को याद करने के लिए सड़क पर जो प्रतिमा स्थापित हुआ कि सब लोग याद करें। हम जयंती और पुण्यतिथि इसलिए मनाते हैं कि हम अपने पूर्वजों को याद करें। ऐसा न हो कि हमारे जो बच्चे हैं वो भूल जाए कि श्री कृष्ण बाबू कौन थे और 1950 में जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या क्या किया। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहती, सारी बातें सब लोगों ने कही है। 1-2 बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगी। ये नीतीश कुमार जी से पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो श्री कृष्ण बाबू आज जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है, PIT सिंदरी हो, जब सीता का कम योगदान नहीं था। माता सीता ही ने उनको पुरुषोत्तम राम बनाया। अगर आप सब लोग बुजुर्ग हैं जानते हैं, अगर माता सीता इतना तपस्या और त्याग नहीं करती तो पुरुषोत्तम राम पुरुषोत्तम नहीं होते। तो ये बिहार की धरती से यहाँ से ये आपकी भी मांग है और मेरी भी मांग है। आज मैं इसीलिए आई थी कि माँ का मैं दर्शन करूंगी और वहाँ से विजय सिन्हा जी यहाँ से करें कि माता की धरती कैसे सम्मानित हो, कैसे उनको भी सम्मान मिलेगी। देश विदेश से लोग आए, पर्यटक स्थल बने, लोग यहाँ आए और माता का दर्शन करें और इसका नाम हो। यही मैं भी मांग रखती हूँ और ये करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सम्मान का विषय है, लेकिन एक मंत्री को बिना परमिशन का उसके अनावरण करने में जो हिचक होती है वह हिचक शायद सुरेश शर्मा को हुई। बातें किया
और कुछ लोगों ने, सरकार के लोगों ने भी कहा कि कम से कम आपको उसकी प्रतिमा का अनावरण करने से बचना चाहिए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं उस कारण से मैंने अपनी स्वीकृति दी थी चौधरी जी को, लेकिन मुझे आने में ये प्रतिमा का अनावरण में उसमें प्रॉब्लम हुआ और आज भी इस प्रतिमा का ब्यूटिफिकेशन के लिए हमें गडकरी जी का परमिशन की आवश्यकता है और हमें वो लेना पड़ेगा ताकि इसको कोई हाथ न लगा सके, अक्षुण्ण यह मूर्ति रहे, इसका परमिशन लेना पड़ेगा। और ये मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ कि गलत काम करने के लिए आपने जो हमें कहा, ये शब्द आपका सोच सही है, लेकिन हमारे सोच के मुताबिक इसको हमें परमिशन के साथ, अनुशासन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी कोई काम करेगी, ऐसा विश्वास आपको रखना पड़ेगा। आज इस पुण्यतिथि के मैं आपको ये बताता हूँ कि श्रीबाबू का प्रतिमा सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से हमने लॉ कॉलेज में लगवाया और श्रीबाबू का प्रतिमा वहां लगा हुआ है। आज भी हम लोग मेडिकल कॉलेज में श्रीबाबू की प्रतिमा आदमकद की है, वहां हम लोग जाकर के माल्यार्पण भी करते हैं। लेकिन आप सबसे अच्छे प्रशासक, सबसे अच्छे बिहार को सुसज्जित करने वाले व्यक्तित्व का नाम डॉक्टर सिद्धू सिंह। आप समझ सकते हैं कि पूरे देश के अंदर सबसे पहले जिम्मेदारी उन्हीं के समाज का है, यानी भूमिहार समाज भी ज्यादातर पूरे देश के अंदर 1500 जिम्मेदार थे, जिसमें 1200 जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग थे, जिसको पूरे बिहार को समृद्ध करने के लिए श्रीबाबू ने पंडित नेहरू जी के आग्रह, 2 बार आग्रह पर यह दान स्वरूप दरभंगा महाराज से पहले लिया गया था। उसके लिए जवानी होनी चाहिए। सर फिर से हम बात कर रहे हैं आपके, सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार। आवाज थोड़ा सा जोर से। मेरा नाम विनोद कुमार, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री। आपको क्या कहना है श्रीबाबू के आज पुण्यतिथि को लेकर? श्रीबाबू की इस पुण्यतिथि के अवसर पर हमको ये कहना चाहेंगे कि हम लोग जन्म से मनुष्य हैं और मनुष्य होकर एक समाज, श्रीबाबू ने समरस समाज की जो कल्पना की, उसको हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो उसको पूरा कर रहे हैं। हम चाहेंगे, हम लोग उनसे सीख लेंगे कि हम भी उस समरस समाज की बात करें और भारत को फिर से जो सुरक्षित राष्ट्र है, मजबूत राष्ट्र है, जो विवेकानंद जी ने कहा है कि 21वीं सदी भारत का हो, इस दिशा में प्रयास करें। ठीक है सर, फिर मैं बात करता हूँ। सर आप अपना थोड़ा सा परिचय। हमारा नाम हुआ सरोज कुमार। आपको क्या कहना है इनके पुण्यतिथि पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि श्रीबाबू के पद चिन्हों पर चल करके ही सच्ची श्रद्धांजलि को अर्पित किया जा सकता है। ये आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम मुकेश कुमार सिंह। आपको क्या कहना है श्रीबाबू की पुण्यतिथि? हम तो यही कहना चाहेंगे कि पुण्यतिथि में सभी नेताओं लोगों को याद आता है श्रीबाबू, उनके पद चिन्हों पर चलना भी चाहिए लोगों को, और इनका जो आप चलेंगे? ये हम चलने का प्रयास करेंगे। ओके सर, लास्ट संदेश इस देश के युवाओं को आप क्या देना चाहेंगे, जो देश के युवा इनके प्रति जागृत हो? लास्ट संदेश। लास्ट संदेश है कि कौन बनेगा अर्जुन योद्धा, कौन कृष्ण बन जाएगा और कौन देश की डगमग नैया आकर पार लगाएगा। नौजवान दोस्तों, आज 2/3 हिस्सा में आप हैं, आपसे मेरा आग्रह है और मैं आह्वान करता हूं कि भारत के विकास में नौजवान, जो अपने आप को नौजवान कहते हैं, 2/3 हैं, वो सब लोग भारत के विकास में 23 घंटा अपना काम और 1 घंटा राष्ट्र के लिए काम करना, यही मेरी आप लोगों से अपेक्षा है और आप लोगों का मैं यही आह्वान। सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल के दर्शकों सहित इस जिलावासियों को क्या कहना चाहूँगा? मैं इस जिलावासियों के कहना चाहूँगा, सभी जो दर्शक हैं, कि भाई आप लोग इनको सब्सक्राइब करें और इनके न्यूज़ को देखें और कमेंट करें
कि क्या आपको इसमें अच्छा लगा और क्या आपको इसमें बुरा लगा? जी, तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑन कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अब तक के लिए जय हिंद।